I'm sure you've heard the news. जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां खराब दिलों को ठीक किया जा सके, जहां पार्किंसंस जैसी बीमारी के झटकों को शांत किया जा सके और जहां रीढ़ की हड्डी की चोटों के बुरे असरों को पलटा जा सके। यह स्टेम सेल थेरेपी का असाधारण वादा है, दवाइयों का एक क्रांतिकारी क्षेत्र जिसमें स्वास्थ्य सेवा को बदलने की क्षमता है। जैसा कि हम जानते हैं, स्टेम सेल हमारे शरीर के मास्टर सेल की तरह होते हैं। इनमें कई अलग अलग तरह के सेल में बदलने की अद्भुत क्षमता होती है। यह अनोखी काबिलियत उन्हें मेडिकल इलाज के लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान बनाती है, क्योंकि इनका उपयोग क्षतिग्रस्त ऊतकों और अंगों की मरम्मत के लिए किया जा सकता है, जिससे उन मरीजों के लिए नई उम्मीद जगेगी जिनकी बीमारियां पहले लाइलाज थीं। ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च और टेक्नोलॉजी में प्रगति से प्रेरित होकर स्टेम सेल थेरेपी का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। जैसे जैसे हम स्टेम सेल की दुनिया में और गहराई से जाते हैं, हम इन शक्तिशाली कोशिकाओं के विभिन्न प्रकारों को उद्घाटित करेंगे, उन्हें इकट्ठा करने के तरीकों का पता लगाएंगे और उन मेडिकल स्थितियों की जांच करेंगे जिनका इलाज करने की क्षमता इनमें है। हम स्टेम सेल रिसर्च से जुड़े नैतिक पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे और इस परिवर्तनकारी क्षेत्र के रोमांचक भविष्य की संभावनाओं पर भी चर्चा करेंगे। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम स्टेम सेल थेरेपी की आकर्षक दुनिया का पता लगाते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो न केवल दवाइयों में क्रांति ला रहा है, बल्कि स्वस्थ भविष्य के लिए उम्मीद भी जगा रहा है। स्टेम सेल असाधारण कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर के भीतर रहती हैं। इनमें विभिन्न विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की उल्लेखनीय क्षमता होती है। वे हमारे जैविक बनावट के ब्लैंक स्लेट की तरह हैं, जो हमारे अंगों, ऊतकों और रक्त को बनाने वाले विशिष्ट कोशिकाओं में बदलने में सक्षम है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में अंतर करने की यह उल्लेखनीय क्षमता ही स्टेम सेल को दवाइयों के क्षेत्र में इतना मूल्यवान बनाती है। परिपक्व कोशिकाओं के विपरीत, जो पहले से ही एक विशिष्ट कार्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, स्टेम सेल प्लूरिपोटेंसी की स्थिति में रहती है, जिसका अर्थ है कि उनमें शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिका बनने की क्षमता होती है। यह अविश्वसनीय बहुमुखी प्रतिभा स्टेम सेल को एक मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करने की अनुमति देती है, क्षतिग्रस्त या मरने वाली कोशिकाओं को फिर से भरना और हमारे ऊतकों और अंगों के उचित कामकाज को सुनिश्चित करना। स्टेम सेल थेरेपी क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत या खराब काम करने वाली कोशिकाओं को बदलने के लिए इन कोशिकाओं की पुनर्योजी शक्ति का उपयोग करती है, जिससे कई तरह की बीमारियों और चोटों के लिए संभावित इलाज मिलता है। स्टेम सेल के मूलभूत गुणों को समझकर हम दवाइयों में क्रांति लाने की उनकी अपार क्षमता को समझ सकते हैं। अगले भाग में हम विभिन्न प्रकार के स्टेम सेल के बारे में जानेंगे और उनकी अनूठी विशेषताओं और चिकित्सीय अनुप्रयोगों का पता लगाएंगे। स्टेम सेल की दुनिया विविध है, जिसमें अलग अलग क्षमताओं वाले अलग अलग प्रकार शामिल हैं। उनकी चिकित्सीय क्षमता का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए इन भेदों को समझना महत्वपूर्ण है। मोटे तौर पर स्टेम सेल को 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, वयस्क स्टेम सेल और प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, विकास के बहुत प्रारंभिक चरण में भ्रूण से प्राप्त होते हैं। इन कोशिकाओं में सबसे अधिक स्तर की प्लूरिपोटेंसी होती है, जिसका अर्थ है कि वे शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिका में अंतर कर सकती हैं। उनकी उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा उन्हें पुनर्योजी चिकित्सा के लिए एक आशाजनक स्रोत बनाती है, लेकिन उनका उपयोग नैतिक विचार भी उठाता है, क्योंकि उन्हें प्राप्त करने में भ्रूण को नष्ट करना शामिल है। दूसरी ओर, वयस्क स्टेम सेल शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों के भीतर, यहां तक कि वयस्कों में भी कम संख्या में पाई जाती हैं। वे बहुशक्तिशाली हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने मूल ऊतक के भीतर सीमित श्रेणी की कोशिकाओं में अंतर कर सकते हैं। वयस्क स्टेम सेल जीवन भर ऊतक की मरम्मत और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल (iPSC) एक अभूतपूर्व वैज्ञानिक प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कोशिकाएं वयस्क कोशिकाओं जैसे त्वचा कोशिकाओं को फिर से भ्रूण जैसी अवस्था में पुनः प्रोग्राम करके बनाई जाती हैं। सेलुलर इंजीनियरिंग के इस उल्लेखनीय पराक्रम ने स्टेम सेल अनुसंधान के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, जो भ्रूण स्टेम सेल से जुड़ी नैतिक चिंताओं के बिना प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल प्राप्त करने का एक तरीका प्रदान करता है। भाग 4, हार्वेस्टिंग होप, थेरेपी के लिए स्टेम सेल प्राप्त करना। स्टेम सेल थेरेपी का वादा अनुसंधान और चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए इन मूल्यवान कोशिकाओं को प्राप्त करने की हमारी क्षमता पर टिका है।
वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल की कटाई के लिए कई तरीके विकसित किए हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने फायदे और विचार हैं। अस्थिमज्जा आकांक्षा वयस्क स्टेम सेल विशेष रूप से हेमटोपोएटिक स्टेम सेल प्राप्त करने के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रिया है, जो रक्त कोशिका निर्माण के लिए जिम्मेदार है। इस प्रक्रिया के दौरान कूल्हे की हड्डी में एक सुई डाली जाती है ताकि अस्थि मज्जा की थोड़ी मात्रा निकाली जा सके, जो स्टेम सेल से भरपूर होती है। परिधीय रक्त संग्रह स्टेम सेल प्राप्त करने के लिए एक कम आक्रामक विकल्प प्रदान करता है। इस पद्धति में दवा का उपयोग करके अस्थि मज्जा से रक्त प्रवाह में स्टेम सेल को स्थानांतरित किया जाता है और फिर एफेरेसिस नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो स्टेम सेल को अन्य रक्त घटकों से अलग करता है। स्टेम सेल स्रोत और कटाई विधि का चुनाव विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें आवश्यक स्टेम सेल का प्रकार, रॉजी की स्थिति और नैतिक विचार शामिल हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, शोधकर्ता स्टेम सेल प्राप्त करने के लिए लगातार नए और बेहतर तरीकों की खोज कर रहे हैं, जिससे ये जीवन रक्षक उपचार जरूरतमंद मरीजों के लिए अधिक सुलभ हो सकें। भाग 5, स्टेम सेल इन एक्शन, बीमारियों के एक स्पेक्ट्रम का इलाज। स्टेम सेल थेरेपी के चिकित्सा अनुप्रयोग विशाल हैं और तेजी से विस्तार कर रहे हैं, जो बीमारियों और चोटों की एक विस्तृत श्रृंखला वाले रोगियों के लिए नई आशा प्रदान करते हैं। रक्त विकारों के इलाज से लेकर क्षतिग्रस्त ऊतकों और अंगों की मरम्मत तक, स्टेम सेल आधुनिक चिकित्सा में एक गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। स्टेम सेल थेरेपी के सबसे स्थापित उपयोगों में से एक ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसे रक्त कैंसर का इलाज है। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण स्टेम सेल थेरेपी का एक रूप अनगिनत रोगियों के लिए एक जीवन रक्षक रहा है। कैंसर रक्त कोशिकाओं को दाता स्टेम सेल से प्राप्त स्वस्थ कोशिकाओं से बदल देता है। स्टेम सेल थेरेपी हृदय रोग के इलाज में भी बहुत आशाजनक साबित हो रही है, जो दुनिया भर में मौत का प्रमुख कारण है। दिल के दौरे के बाद क्षतिग्रस्त हृदय के ऊतकों को पुनः उत्पन्न करने के लिए स्टेम सेल के उपयोग का पता लगाने के लिए नैदानिक परीक्षण चल रहे हैं। संभावित रूप से हृदय के कार्य में सुधार और भविष्य में हृदय संबंधी घटनाओं के जोखिम को कम करते हैं। स्टेम सेल थेरेपी के संभावित अनुप्रयोग कैंसर और हृदय रोग से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। शोधकर्ता मधुमेह, रीढ़ की हड्डी की चोटों, पार्किंसंस रोग, अल्जाइमर रोग और अधिक सहित कई स्थितियों के इलाज में उनके उपयोग की जांच कर रहे हैं। जैसे जैसे स्टेम सेल के बारे में हमारी समझ बढ़ती है, वैसे वैसे उन बीमारियों की संख्या भी बढ़ेगी जिनका हम इन उल्लेखनीय कोशिकाओं से संभावित रूप से इलाज कर सकते हैं। भाग 6, पुनर्जनन का वादा, उपचार और कायाकल्प। स्टेम सेल थेरेपी के केंद्र में उत्थान का आकर्षक वादा निहित है। क्षतिग्रस्त ऊतकों और अंगों को ठीक करने की क्षमता, उन्हें उनके पूर्व कार्य को बहाल करना। इस पुनर्योजी क्षमता ने वैज्ञानिकों को मोहित कर लिया है और स्टेम सेल की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए अनुसंधान प्रयासों को बढ़ावा दिया है। स्टेम सेल में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में अंतर करने की अंतर्निहित क्षमता होती है, जो उन्हें क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाती है। जब एक क्षतिग्रस्त क्षेत्र में पेश किया जाता है, तो स्टेम सेल मौजूदा कोशिकाओं के साथ एकीकृत हो सकती है, नई कोशिका वृद्धि को बढ़ावा दे सकती है और ऊतक की संरचना और कार्य को बहाल कर सकती है। यह पुनर्योजी क्षमता केवल क्षति की मरम्मत से परे फैली हुई है। स्टेम सेल प्रतिरक्षा प्रणाली को भी नियंत्रित कर सकती है, सूजन को कम कर सकती है और उपचार को बढ़ावा दे सकती है। यह इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव उनकी चिकित्सीय क्षमता को और बढ़ाता है, खासकर उन स्थितियों में जहां सूजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से उत्थान का वादा दुर्बल करने वाली स्थितियों वाले रोगियों के लिए आशा की किरण प्रदान करता है, जिन्हें कभी अपरिवर्तनीय माना जाता था। जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ता है और नई खोजें होती हैं, हम पुनर्योजी चिकित्सा में स्टेम सेल के और भी नवीन अनुप्रयोगों को देखने की उम्मीद कर सकते हैं, जो हमें एक ऐसे भविष्य के करीब लाते हैं जहां उपचार और कायाकल्प पहुंच के भीतर हैं।